हे एवरीवन, आज के लेक्चर में हम कम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉब्लम में हमें एक क्वेश्चन गिवन है जिसमें हमने रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना है, ठीक है। और सेकंड प्रॉब्लम में हमें कुछ वैल्यूज गिवन है, उसमें हमने एक्स एंड वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। सबसे पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम क्वेश्चन को राइट कर लेते हैं -1 प्लस √-2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब सबसे पहले हम यहाँ पे लेट कर लेंगे कि z इक्वल है -1 प्लस √-2 के, ठीक है। ये पूरी जो वैल्यू है इसको हमने z के इक्वल लेट कर लिया। क्योंकि यहाँ पे कंप्लीट वैल्यू का स्क्वायर है तो हम z का स्क्वायर ले लेंगे। z स्क्वायर इक्वल आएगा -1 प्लस √-2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास √-2 है, ठीक है। -2 को हम -1 मल्टीप्लाई 2 राइट कर सकते हैं। अब इसके ऊपर सिंपल हमने रूट अप्लाई कर देना है, ठीक है। -2 के ऊपर भी रूट अप्लाई कर देंगे और इस पूरी वैल्यू के ऊपर भी रूट अप्लाई कर देंगे। अब -2 रूट की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस √-1 मल्टीप्लाई 2। प्रीवियस लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर दो वैल्यूज़ मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में हो और उन पर रूट अप्लाई हो रहा हो तो उसे हम सेपरेटली रूट दोनों पे अप्लाई करके मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में राइट कर सकते हैं। ए बी होल रूट को हम राइट कर सकते हैं √a इंटू √b, ठीक है। यही वाला प्रोसीजर हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। √-1 इंटू 2 को हम राइट कर सकते हैं √-1 इंटू √2। यहाँ पे होल √-1 मल्टीप्लाई 2 की जगह हम ये वाली वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1 प्लस यहाँ पे √-1 इंटू √2 और होल स्क्वायर आ जाएगा। हमें मालूम है आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है और आयोटा की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। √-1 की जगह हम आयोटा राइट कर देंगे। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे -1 प्लस इस √-1 की जगह हम आयोटा राइट कर देंगे तो ये आयोटा आ जाएगा और √2 को एज इट इज़ राइट कर देंगे और होल स्क्वायर राइट करेंगे, ठीक है। अब होल स्क्वायर को हम 2 टाइम राइट कर सकते हैं तो यहाँ पे हम राइट करेंगे -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2 और -1 प्लस आयोटा स्क्वायर रूट 2, ठीक है। इससे तो कोई मसला नहीं होगा ना, यहाँ पे भी हम पावर 1 आ जाएगी और इधर भी पावर 1 आ जाएगी। जब इन दोनों को हम अगेन मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी पावर जो है वो 2 बन जाएगी। लेट्स सपोज हमारे पास 2 होल स्क्वायर हो तो उसे हम राइट कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 2। यही वाला सेम जो है हमने यहाँ पे अप्लाई किया है। या हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर हो तो उसे हम राइट कर सकते हैं a प्लस बी इंटू a प्लस बी। तो इस वैल्यू को हम इस फॉर्म में राइट कर सकते हैं। अभी हमारे पास दो कम्प्लेक्स नंबर्स हैं और ये मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में है तो इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन फाइंड करेंगे। मल्टीप्लिकेशन का प्रोसीजर वही जो हम प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आई बटन में मौजूद है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। सॉरी, ये रिकॉर्ड करते हुए मिसिंग हो गई है। यहाँ पे हम इन दो कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएंगे। -1 को पहले इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर के साथ मल्टीप्लाई करवाया है, उसके बाद प्लस आयोटा 2 हम राइट करेंगे और उसके बाद ये कंप्लीट कम्प्लेक्स नंबर राइट कर देंगे, ठीक है। अब सिंपली हमने इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवा देना है। अब -1 इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 1 आएगा। उसके बाद -1 को जब प्लस आयोटा √2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा √2। उसके बाद प्लस आयोटा √2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है तो हमारे पास आ जाएगा माइनस आयोटा √2। प्लस आयोटा √2 को प्लस आयोटा √2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस आयोटा स्क्वायर √2 होल स्क्वायर। उसके बाद हम इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। अब ये माइनस आयोटा 2 के साथ प्लस हो जाएगा। दोनों वैल्यू सेम है और इनमें माइनस का साइन है, ठीक है। ये दोनों ऐड हो जाएंगी तो हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा 2। उसके बाद हमारे पास है प्लस आयोटा स्क्वायर √2 होल स्क्वायर। ये प्लस हमने एज इट इज़ ऐड कर दिया और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 के इक्वल होती है। ये माइनस जब इस प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास -1 आ जाएगा जो हमने डायरेक्ट यहाँ पे -1 राइट कर दिया, ठीक है। उसके बाद √2 होल स्क्वायर है तो ये स्क्वायर इस रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये वाला 1 जो है वो इस 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको मज़ीद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 आयोटा √2। 2 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास -2 आ जाएगा। अब हम रियल पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 1 - 2 आयोटा √2। अब यहाँ पे 1 - 2 है तो मीन हमने 2 में से 1 माइनस करना है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा -2 आयोटा √2 जिसको हम 2 √2 और आयोटा राइट कर सकते हैं। इससे क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब ये हमारे पास अगेन एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया है।
अब हमने इसके रियल एंड इमेजिनरी पार्ट राइट करने हैं। यहाँ पे हमने इस पूरे कम्प्लेक्स नंबर को जी स्क्वायर से रिप्रेजेंट किया था, तो यहाँ पे हम राइट करेंगे रियल पार्ट ऑफ जी स्क्वायर। रियल पार्ट को आर ई से रिप्रेजेंट करते हैं और जिस कम्प्लेक्स से हमने रिप्रेजेंट किया वो जी स्क्वायर है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा जी स्क्वायर इक्वल, ठीक है। और इमेजिनरी पार्ट जो होते हैं उसे आई एम जी से रिप्रेजेंट करते हैं। आई एम राइट कर दें या आई एम जी, उससे कोई इफेक्ट नहीं होता। और बीच में जिस कम्प्लेक्स नंबर से हमने किया वो जी स्क्वायर है, इक्वल आ जाएगा। अब इस वैल्यू में जो आयोटा के बगैर वैल्यू है वो रियल पार्ट है, जिसके साथ आयोटा मौजूद है वो इमेजिनरी पार्ट है। तो रियल पार्ट ऑफ जी स्क्वायर हमारे पास -1 होगा और इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी स्क्वायर हमारे पास होगा -2√2, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। ये माइनस हमने इसलिए लगाया है क्योंकि जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर होती है a + आयोटा b, ठीक है। इसको अगर हम जनरल फॉर्म में राइट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -1 + × -2√2 आयोटा। हमने रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इस क्वेश्चन में फाइंड करने थे, जो हमने फाइंड कर लिए हैं। रियल पार्ट जो है -1 के इक्वल होगा और इमेजिनरी पार्ट -2√2 के इक्वल होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जिसमें हमने x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। इस क्वेश्चन को रीराइट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे राइट कर लिया है। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एंड x एंड y की वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। तो सिंपली हमने ये दो कम्प्लेक्स नंबर्स हमारे पास गिवन है, सेम उसी प्रोसीजर से हमने इसे मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 × x + y आयोटा -4 आयोटा × x + y आयोटा इक्वल 1 + 0 आयोटा। अब 3 को इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, -4 आयोटा को इस पूरी वैल्यू के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 3y आयोटा -4x आयोटा -4y आयोटा स्क्वायर इक्वल 1 + 0 आयोटा। इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे। 3x + 3y आयोटा -4x आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है। ये -1 जब इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे +4y रह जाएगा इक्वल 1 + 0 आयोटा, ठीक है। अब यहाँ पे हम रियल पार्ट को सेपरेट कर लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3x + 4y 3y आयोटा -4x आयोटा इक्वल 1 + 0 आयोटा। अब यहाँ पे हम आयोटा कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 4y प्लस आयोटा हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास आ जाएगा 3y - 4x इक्वल 1 + 0 आयोटा। अब यहाँ पे हमारे पास ये भी एक कम्प्लेक्स नंबर बन गया है और ये भी कम्प्लेक्स नंबर है। अब इसका रियल पार्ट 3x + 4y है और यहाँ पे रियल पार्ट 1 है। यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 3y - 4x है और यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट 0 है। अगर आपने इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर्स का लेक्चर देखा हो तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स इक्वालिटी की फॉर्म में हो तो फर्स्ट वाले कम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट सेकंड वाले कम्प्लेक्स नंबर के रियल पार्ट के इक्वल होता है, ठीक है। इसी तरह इमेजिनरी पार्ट जो है वो दोनों के इक्वल होंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा तो उसका लिंक आई बटन में मौजूद है, वहाँ से वो लेक्चर आप देख सकते हैं। उसके बाद ही ये वाला लेक्चर जो है वो आपको समझ आएगा। अब इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x + 4y इक्वल 1 एंड 3y - 4x इक्वल 0, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ कम्प्लेक्स नंबर के अकॉर्डिंग ये रियल पार्ट 3x + 4y इक्वल होगा 1 के, ठीक है। और इसी तरह 3y - 4x इक्वल होगा 0 के, क्योंकि आयोटा जो है वो 0 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। अब पहले हम इस इक्वेशन को अरेंज कर लेते हैं। हमारे पास आ जाएगा -4x + 3y इक्वल 0, ठीक है। x को हमने पहले राइट कर लिया, y को बाद में। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस मिल गई हैं, ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को इक्वल कर लेंगे। अब यहाँ पे हम y के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे। यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 3 है y के साथ, ठीक है। y के कोफिशिएंट को इक्वल करने के लिए इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और इस इक्वेशन को 4 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। इस इक्वेशन को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9x + 12y इक्वल 3, ठीक है। अब इस इक्वेशन को हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो हमारे पास आ जाएगा -16x + 12y इक्वल 0, ठीक है। 4 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। जब हम किसी भी दो इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो सेकंड वाली इक्वेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे माइनस था तो हम प्लस लगा देंगे, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है।
9 में 16 को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25x। ठीक है, ये प्लस का 12y है, ये माइनस का 12y है, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। इक्वल आ जाएगा 3 के, 3 में से 0 माइनस करेंगे तो 3 ही आता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3/25। ठीक है, ये हमारे पास है x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक में पुट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम फर्स्ट वाली इक्वेशन को चूज़ करते हैं, पुट इन 1। ठीक है, x की वैल्यू को हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 इंटू, इस वाली इक्वेशन में पुट करना है। ठीक है, 3x + 4y = 1, तो हमारे पास 3x की जगह हमारे पास आ जाएगा 3/25 + 4y = 1। अब ये वाला 3 इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा 9/25 + 4y = 1। यहाँ पे 9/25 इस वैल्यू में ऐड हो रहा है, जब हम इस इक्वालिटी की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 4y = 1 - 9/25। ठीक है, अब हम इसे फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4y = 25 को अब यहाँ पे 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो हमारे पास आ जाएगा 25 - 9 / 25। अब हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 4y = 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आ जाएगा /25। ठीक है, अब हमारे पास आ जाएगा y = 16/25। ठीक है, अब ये वाला 4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, जब हम इस इक्वल की दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, 16 के साथ डिवाइड होगा लेकिन 25 के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे हम 4 राइट कर देंगे। अब 4 4 × 16 होता है। ठीक है, तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी 4/25। तो फाइनली हमारे पास x की वैल्यू होगी 3/25 और y की वैल्यू होगी 4/25। तो यहाँ पे हमारे पास x एंड y की वैल्यू मिल गई है, यही हमने फाइंड करनी थी। ठीक है, x हमारे पास होगा 3/25 एंड y = होगा 4/25। आई होप आज का लेक्चर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम मैथ से रिलेटेड न्यू टॉपिक को डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।